सिस्को ASA। कल हमने ASA के फीचर्स डिस्कस किए थे कि ASA के क्या क्या फीचर होते हैं, जिसमें से दो मेन फीचर थे, एक तो स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग और स्टेटफुल इंस्पेक्शन। नेट, पैट, राउटिंग, ये सारी चीजें सपोर्टेड है फायरवॉल पे। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फायरवॉल पर क्या कॉन्फ़िगर करना है, कोई इंटरफेस, तो कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं एक इंटरफेस को, और कुछ बेसिक कमांड। शो कमांड क्या होती है, पिंग कमांड क्या होती है। ठीक है, ये आज का हमारा टास्क रहेगा, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना। 5 मिनट में हो जाए तो 5 मिनट में, 50 मिनट में हो तो 50 मिनट में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं, जब भी हम किसी डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस डिवाइस के बारे में क्या पता होना चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्जन। जैसे कि सिस्को राउटर 3700 सीरीज, 2800 सीरीज, 7200 सीरीज, सॉफ्टवेयर वर्जन 12.x, 15.x, राइट। तो उसी तरीके से सिस्को ASA के हार्डवेयर मॉडल क्या है और सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सिस्को ने जब ये फायरवॉल स्टार्ट किया था, सिस्को फायरवॉल का नाम क्या था, पिक्स, प्राइवेट इंटरनेट एक्सचेंज। सिस्को ASA नहीं था पहला फायरवॉल सिस्को का, दैट वाज सिस्को पिक्स। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था आपका, 1994 में, और कब एंड ऑफ सपोर्ट हो गया था, 2008 में। ये जो पिक्स फायरवॉल आया था, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पहली बार स्टार्टिंग में फायरवॉल आया था, फायरवॉल का मेन पर्पस क्या होता था, प्राइमरी पर्पस इज टू ब्लॉक एक्सटर्नल यूजर फ्रॉम स्टार्टिंग इनबाउंड कनेक्शन while allowing internal user to start outbound connection and receive the return traffic। ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा कैसे होता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। ठीक है, सिस्को पिक्स के बाद सिस्को ने क्या इंट्रोड्यूस किया, सिस्को ASA अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, जिसमें कि अलग अलग मॉडल थे। स्मॉल नेटवर्क के लिए मॉडल है, मीडियम नेटवर्क के लिए, लार्ज नेटवर्क के लिए। ठीक है, और इस फायरवॉल पे जो भी मैंने आपको फीचर बताए हैं ना, नेट, पैट, राउटिंग, स्टेटफुल, VPN, ये सारी चीजें सपोर्टेड है। यहाँ पर देखो, पिक्स फायरवॉल का काम भी करती है, ये VPN का काम भी, और ये IPS क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको IPS बताऊं होता क्या है, IPS इज एंटीवायरस फॉर नेटवर्क। जैसे कि आपके लैपटॉप में विंडोज फायरवॉल भी होती है और एक एंटीवायरस भी होता है, दोनों चीज का काम अलग अलग है। उसी तरीके से हर एक नेटवर्क में एक फायरवॉल होगी और एक IPS। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, ये सारी चीजें एक ही डिवाइस पर क्या कर देते हैं हम, कंबाइन। क्लियर। तो जो दूसरा मॉडल आया था सिस्को का, दैट वाज सिस्को ASA। और सिस्को ने जब ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया, सिस्को ASA के जो भी हार्डवेयर मॉडल थे वो कौन सी सीरीज के थे, 5500 सीरीज। मतलब इसमें काफी मॉडल होंगे, 5505, 55, 10, 55, 12, 55, 45, 55, 85, हो सकता है कुछ मॉडल गलत हो, बट इस तरीके से आपके मॉडल थे। कुछ मॉडल थे आपके स्मॉल नेटवर्क के लिए, कुछ मॉडल आपके मीडियम नेटवर्क के लिए, और कुछ मॉडल लार्ज नेटवर्क के लिए। लेकिन सारे मॉडल कौन सी सीरीज के थे, 5500 सीरीज।
ये दिख रहा है आपको, ये वाला सीरीज 5510, 5510 प्लस 5520, 5540, 5550, 5580 भी है। ठीक है, ये है थी आपकी सिस्को ASA सीरीज। अब जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो कर रहा था तो चेंजेस चाहिए थे। सिस्को ने सिस्को ASA के बाद क्या निकाला, सिस्को ASA नेक्स्ट जनरेशन, या फिर कौन से डिवाइस, X सीरीज डिवाइस। मतलब सीरीज वही है 5500, उसके साथ क्या लग गया, X। ठीक है, अब होगा क्या, जो 5500 सीरीज के डिवाइसेस थे उससे ज़्यादा फास्टर होंगे ये वाले डिवाइसेस नेक्स्ट जनरेशन, इनमें ज़्यादा फीचर सपोर्टेड होंगे। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्या फीचर है क्या नहीं है। ये दिख रहा है 12x, 15x, 25x, 45x, 55x, ये क्या आपके सारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। और ये कंपैरिजन के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर क्या थ्रूपुट है और यहाँ पर क्या थ्रूपुट है। ठीक है, ये भी अभी यूज नहीं होता। सिस्को ने अभी क्या इंट्रोड्यूस किया है, अभी नहीं काफी टाइम हो गया, सिस्को फायर पावर, जो कि है आपका, कह सकते हो इसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ऑल इन वन। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो NA चल रहा है तो सॉरी, अभी हम पढ़ेंगे सिस्को ASA, और बाद में CCI में हम क्या पढ़ेंगे, सिस्को फायर पावर। लेकिन एक चीज याद रखना, चाहे सिस्को ASA हो, चाहे सिस्को फायर पावर हो, चाहे चेक पॉइंट हो, चाहे पेलो अल्टो हो, जो कॉन्सेप्ट होता है फायरवॉल का दैट इज सेम। ठीक है, और जो बेसिक है वो कहां से हम स्टार्ट करेंगे, सिस्को ASA से। तो एक तो हो गया हार्डवेयर मॉडल का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से सीरीज थे। ये आपका लीगेसी जनरेशन था, मतलब फर्स्ट जनरेशन आप बोल सकते हो, फिर आया नेक्स्ट जनरेशन, और अब फायर पावर। ठीक है, सर जो इसके फंडामेंटल्स है, चाहे कोई भी हो, फायरवॉल हो, पेलो अल्टो, चेक पॉइंट हो, व्हाटएवर, फंडामेंटल्स आपके सेम है या थोड़ा बहुत कुछ माइनर चेंजेस होता है? इफ यू टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स, जैसे कि जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे टेकएक्स हो गया, रेडियस हो गया, या प्रोटोकॉल तो वही रहेंगे, प्रोटोकॉल तो सेम रहेंगे। वो तो फिर फीचर्स चेंज हो जाता है। हाँ, किसी में कुछ हाँ, एडवांटेज अलग है, हाँ, बट फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली सेम। तो अभी हमने बात की हार्डवेयर मॉडल की, अब एक बार बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन की। आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था आपका 7.x वर्जन, मतलब 7.1, 7.2, 7.3 मल्टीपल वर्जन थे। 7.x के बाद आया था 8.x, जब मैंने पढ़ाई की थी तब 8.x था। 8.x में मल्टीपल वर्जन थे, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6। इसके बाद आया 9.x, 9.1, 9.3, 9.6, 9.5। इसके बाद आया 10.x। आई थिंक अभी करंट जो चल रहा है 10 है या फिर 11। ठीक है, चेक करना हो तो आप सिंपली गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो। सिस्को ASA 10.10, सिस्को ASA रिलीज नोट, तो आपको शायद यहाँ पर दिखा देगा। लेटेस्ट सिस्को ASA वर्जन, नहीं दिखाया, नहीं नहीं 9.1 नहीं है, 10.x चल रहा है शायद अभी। 9.7 तक तो मैंने काम किया है, तो अभी शायद रिसेंट चल रहा है आपका 10.x। अभी हम जो भी प्रैक्टिकल करेंगे दैट विल बी ऑन 9.1 एंड 9.6। ठीक है,
फिर उसके बाद हम किस पे काम करेंगे, सिस्को फायर पावर पे, वो स्टार्ट होगा आपका 9.7 से। क्लियर? तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर वर्जन का और हार्डवेयर वर्जन का। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, कॉन्फ़िगरिंग एन इंटरफेस ऑन फायरवॉल। नींद आ रही है? ध्यान ध्यान कर रहे हो? आंखें बंद करके सुन रहे हो? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बड़ी बेसिक सी टोपोलॉजी बनाएंगे। राउटर 1 ASA, राउटर 2 और एक राउटर 3। जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय 1, जीरो बाय 2। यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे 1.1, यहाँ पर 2.1, यहाँ पर 3.1। फायरवॉल पर इसी सबनेट का आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे 1.10, यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे 2.10 और यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे 3.10। फायरवॉल का आईपी अलग कलर से लिखते हैं, 1.10, 2.10, 3.10। आज का बस ये टास्क है, हम कैसे ना कैसे करके फायरवॉल पे आईपी कॉन्फ़िगर करना सीख लें। ठीक है, उसके बाद छुट्टी। तो ये टोपोलॉजी बनाते हैं हम कहां पर, ईव। यहां से आप यहां जाके क्या कर सकते हो, क्लोज लैब। सारे डिवाइसेस एक साथ पावर ऑन करने हो तो स्टार्ट ऑल नोड्स, बंद करने हो तो स्टॉप ऑल नोड्स। कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव की हो आपने राइट करके, क्लियर करनी है तो वाइप ऑल नोड्स। सभी डिवाइसेस का एक साथ कंसोल लेना है तो कंसोल टू ऑल डिवाइसेस। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो अब इसको करते हैं क्लोज, ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसको क्या किया, डिलीट। एक नई लैब बनाते हैं, नाम दे देते हैं ASA बेसिक। और इस टोपोलॉजी के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक फायरवॉल और 3 राउटर। तो पहले ऐड करते हैं राउटर, लिखेंगे IOL नोड 3, आगे 3 राउटर, ये हो जाएगा इनसाइड में, ये हो जाएगा ऊपर और ये इधर। बीच में ऐड करेंगे फायरवॉल, ऐड नोड, सिस्को ASA B। सिस्को ASA यूज करोगे तो 9.1 वर्जन है, ASA B में 9.6। ये देखो 9.6। स्क्रॉल डाउन एंड अब इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ठीक है, और क्या क्या आईपी एड्रेस थे, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट 1.1 में 3rd and 4th ऑपरेट लिख रहा हूँ आईपी एड्रेसेस का। 20 नॉर्मल बोल्ड कलर टू सेव। यहाँ पर आईपी है 1.10, यहाँ पर आईपी है 3.10, यहाँ पर आईपी है 2.10, यहाँ पर आईपी है 2.1, 3.1। ठीक है, इन सभी डिवाइसेस को एक साथ पावर ऑन करते हैं, मोर एक्शन स्टार्ट ऑल नोड।
अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी एड्रेस, क्योंकि हम राउटर पे तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना सीख नहीं रहे। यहाँ पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इस पूरे नेटवर्क को रीचेबल बनाने के लिए राउटर 1 पर एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर देंगे, राउटर 3 पर और राउटर 2 पर। ठीक है, एसी से गला खराब हो गया। तो अभी मैं राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 पर आईपी और क्या ऐड कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट राउट, और कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा हूँ, सेव। नींद आ रही है एसी में? नहीं आ रही? राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउट ईव के अंदर जो इंटरफेसेस है वो क्या है, 0x0, फास्ट इथरनेट नहीं है। तो देख लेना एक बार। और कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, सेव। ठीक है, राउटर्स कॉन्फ़िगर्ड। अभी फायरवॉल शायद ऑन नहीं हुआ होगा, हो गया। पहली बात तो क्या, जिस तरीके से आपके पास राउटर का कंसोल होता है, यूजर एग्जेक मोड, प्रिविलेज एग्जेक मोड और कॉन्फ़िगर मोड, फायरवॉल का भी उसी तरीके से मोड रहते हैं। यहां पर आप इनेबल टाइप करोगे, आप चले गए प्रिविलेज एग्जेक मोड में। बाय डिफॉल्ट इनेबल पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, सिंपली क्या कर देना, एंटर। कॉन्फ़िगर मोड, ये कॉन्फ़िगर मोड आ गया। होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है, कमांड क्या रहेगी, सेम। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, क्या सीखना है, इंटरफेसिस पर आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमारे पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे अगर मैं किसी भी इंटरफेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा तो हम क्या करेंगे, नो शट और आईपी एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, ASA 1 पे जाकर 0x0 इंटरफेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस किक 0x0, कमांड वही है, इंटरफेस किक 0x0। नो शट डाउन के लिए कमांड भी सेम है, आईपी एड्रेस के लिए भी सेम है। ठीक है, so this is how we configure IP address on AS। मुश्किल है? अरे अभी खत्म थोड़ी हुआ है, बट आईपी एड्रेस ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है फायरवॉल के इंटरफेस पे, हमने नो शट किया, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। अब अगर ये इंटरफेस ने आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट कर लिया तो आई शुड बी एबल टू पिंग दैट आईपी एड्रेस फ्रॉम राउटर 1। अगर यहां पर एक राउटर होता, मैं उसके इंटरफेस पे नो शट और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता तो पिंग हो जाता। अब राउटर 1 से हम पिंग करके देखते हैं, अगर आईपी एड्रेस हो गया होगा कॉन्फ़िगर तो पिंग हो जाएगा। क्या हुआ, पिंग? इसका मतलब
नो सेट और आईपी एड्रेस के अलावा कुछ और भी कॉन्फ़िगर होता है फायरवॉल के इंटरफेस पे, ठीक है। और आज का टास्क ये नहीं था कॉन्फ़िगरिंग आईपी एड्रेस ऑन द इंटरफेस, आज का टास्क क्या था, कॉन्फ़िगरिंग एन इंटरफेस। आईपी तो वैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अब चलो डिस्कस करते हैं। कॉन्फ़िगरिंग एन इंटरफेस ऑफ एएसए। जब भी हम फायरवॉल का कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, इनेबल द इंटरफेस, नो शटडाउन, असाइन आईपी एड्रेस कमांड होगी। इसके अलावा क्या करना है, स्पेसिफाई ए नेम ऑफ द इंटरफेस। अगर आप सभी को याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टेटफुल इंस्पेक्शन कल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फायरवॉल के पास कोई पैकेट आएगा इनसाइड से आउटसाइड, तो फायरवॉल क्या करेगा, पैकेट के लिए क्या बना लेगा, कनेक्शन टेबल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फायरवॉल के पास अगर पैकेट आएगा इनसाइड से आउटसाइड तो फायरवॉल कनेक्शन टेबल मेंटेन कर लेगा। अब अगर मैंने फायरवॉल के 3 इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए, मुझे तो पता है ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, क्या फायरवॉल को पता चल जाएगा अपने आप, नहीं पता चलेगा, राइट। तो फायरवॉल के हर एक इंटरफेस पे हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, एक नाम, ठीक है, जिससे कि फायरवॉल को ये पता हो कि अच्छा ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है या फिर आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है। नाउ आपके पास कोई भी फायरवॉल हो, हर फायरवॉल पे हर इंटरफेस को हम क्या देते हैं, एक नाम। नेम इज इंपॉर्टेंट। नाम से ही फायरवॉल को ये पता चलता है कौन सा ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, कौन सा ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, या फिर किसी और इंटरफेस से ट्रैफिक पास हो रहा है। क्लियर इतना? इसके बाद एक और पॉइंट आएगा एंड दैट इज सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। ये 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद क्लास खत्म। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये नाम, जो सी पॉइंट है, स्पेसिफाई ए नेम ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस पे नाम स्पेसिफाई करने के लिए वी यूज नेमिफ कमांड। इंटरफेस पर हम क्या कमांड यूज करते हैं, नेमिफ। ये देखो फायरवॉल पर अगर मैं जाऊं, अभी इंटरफेस के अंदर हूं, यहां पर कमांड क्या चलेगी, नेम। ए नेम बाय विच दिस इंटरफेस विल बी रेफर्ड इन ऑल अदर कमांड। अभी इसको इग्नोर करो, अभी मैं आपको बताता हूं ये नेमिफ का मतलब क्या है। It is a logical name given to each interface by which ये पता लग सके कि कौन सा नेटवर्क उस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। बाय विच कैसे लिखेंगे इसको, हाँ बाय विच वी कैन, बार बोलना, अरे वो सही बोल रहा था, हाँ बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू दैट इंटरफेस। देखो नेमिफ क्या है, नेमिफ बस एक नाम है
जो कि आपने एक इंटरफेस को दे दिया। और ये जो नाम है इट कैन बी एनी नेम, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस इंटरफेस का नाम है ए, इस इंटरफेस का नाम है बी। नाम है तो कुछ भी हो सकता है, बट रियल टाइम में जब भी हम किसी इंटरफेस का नाम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम नाम उस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये इनसाइड नेटवर्क है या फिर आउटसाइड या फिर डीएमजेड, ठीक है। अभी ध्यान से समझ लेना, अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम इफ आर, एक तो इनसाइड, इनसाइड नेम इफ हम यूज करते हैं वेयर इनसाइड नेटवर्क इज कनेक्टेड, सेकंड आउटसाइड वेयर इंटरनेट इज कनेक्टेड, और एक होता है डीएमजेड वेयर इनसाइड सर्वर विच इज पब्लिकली एक्सेसिबल। ओके, देखो जो मोस्ट कॉमनली नाम यूज होते हैं वो कौन कौन से? इनसाइड, आउटसाइड और एक डीएमजेड। इनसाइड समझ में आ गया होगा, आउटसाइड भी समझ में आ गया होगा। डीएमजेड क्या है? कंपनी का ऐसा कोई सर्वर जो कि इंटरनेट से एक्सेसिबल है, ठीक है। देखो ये कैसा सर्वर है? कंपनी का इनसाइड, लेकिन हम इसको किसी दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट करते हैं जिससे कि अगर यहां पर कोई अटैक हो तो वो इनसाइड के अंदर ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेम इफ क्या होता है? व्हाट इज नेम इफ? आकाश, इंटरफेस का नाम। अच्छा, ये क्या नाम हो सकता है? व्हाट्स योर नेम? बताओ। Name it means what type of network is connected to the ASA firewall. For example, we use private network, then it is called as inside. Then we use internet. Then वेरी गुड वेदांत। ASA के लिए एक रिकॉग्नाइज नाम होता है जिसको वो डिटेक्ट करने के लिए कि वो इंटर नेटवर्क है या आउटर नेटवर्क है, वो इसीलिए एक इंटरफेस पे नाम दिया। बताओ। हाँ, सर मन नहीं है। सर नेम इफ इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस का एक नाम होता है जिसमें ये पता पड़ता है कि जो पैकेट है वो इनसाइड जाएगा या आउटसाइड। नेम इफ से बस फायरवॉल को ये पता चलता है कि किस तरीके का नेटवर्क कनेक्टेड है। फायरवॉल को नहीं, जो एडमिन है उसको ये पता चलता है, क्योंकि नेम इफ नाम तो क्या हो सकता है? कुछ भी। अगर मैंने नाम कॉन्फ़िगर कर दिया ए बी सी, फायरवॉल को क्या पता कौन सा इनसाइड है, कौन सा आउटसाइड है, कौन सा डीएमजेड है? तो नाम से फायरवॉल का कोई लेना देना नहीं है। नाम हम इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं हर एक इंटरफेस पे, जैसे कि इनसाइड और आउटसाइड, जिससे कि जो एडमिन है, जो फायरवॉल को मैनेज कर रहा है, उसको ये पता हो कि अच्छा ये ट्रैफिक, ये इंटरफेस इनसाइड है, तो मतलब ये इनसाइड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये इनसाइड आउटसाइड नाम रखने का फायदा क्या है? अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था फायरवॉल किस लिए होता है? पॉलिसी बनाने के लिए। तो हम पॉलिसी बना सकते हैं कि ऐसा इनसाइड से आउटसाइड ट्रैफिक जाए तो अलाउ करना है या नहीं, आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आए तो क्या करना है। सर ये तो एडमिन को बताया था कि इनसाइड ये इनसाइड का ट्रैफिक है, वो आउटसाइड का है। फायरवॉल को क्या पता? फायरवॉल को मेरे थोड़ी पता है ये इनसाइड है वो आउटसाइड है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा? फायरवॉल डिसाइड ही नहीं करेगा। फायरवॉल क्यों डिसाइड करेगा? वो तो हम डिसाइड करवाएंगे। एक नेम देने से ऑटोमेटिकली लेबल जनरेट होता है। देखो अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं। इतना समझ में आया?
देखो नाम क्या है ना, इनसाइड आउटसाइड, जिससे कि ये पता चलता है कि किस तरीके का नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पर, और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट। विद नेम इफ ASA नेवर डिसाइड्स, या फिर ASA नेवर चेक्स नेम इफ टू डिसाइड whether packet should be forwarded or not through it। फायरवॉल कभी भी नाम देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि पैकेट को अलाउ करना है या फिर डिनाई। आई होप आपने पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा। वैसे मतलब मैंने बता भी दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी फायरवॉल के पास कोई पैकेट आता है, पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए फायरवॉल कभी भी क्या चेक नहीं करता, नेम इफ। ठीक है, पूछें सवाल? अभिषेक समझ में आया? ठीक है, मान लेते हैं इस इंटरफेस का नेम इफ है इनसाइड, इस इंटरफेस का नेम इफ है आउटसाइड। ठीक है, अगर मैंने R1 से R3 को पिंग किया, फायरवॉल के पास पैकेट आया, पैकेट चला जाएगा या नहीं जाएगा? कौन बोला चला जाएगा? अब एडमिन बैठा थोड़ी रहेगा फायरवॉल के कंट्रोल लेके, अच्छा पैकेट आया, पैकेट हाँ तो देखो कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन अभी मैंने किस स्टेटमेंट के बेसिस पे सवाल पूछा है? इस स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो आपको आंसर भी इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे देना चाहिए। दोबारा पूछते हैं, मान लेते हैं ये है इनसाइड इंटरफेस और ये है आउटसाइड। कुलदीप, पवन, राउटर 3 से मैंने कोई ट्रैफिक सेंड किया आउटसाइड इंटरफेस से राउटर 1 के लिए, क्या फायरवॉल उस ट्रैफिक को सेंड करेगा? नहीं करेगा। इनसाइड से कोई ट्रैफिक आया 3.1 के लिए, क्या फायरवॉल उसको सेंड करेगा? नहीं करेगा। आप बताओ, कर देगा? कौन सा ट्रैफिक सेंड करेगा? आप बताओ। सेंड कर देगा। इनसाइड वाला क्यों सेंड कर देगा? क्योंकि इंटरफेस का नाम है इनसाइड, है ना? तो किस लिए? क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा एज्यूम करके बताया, जो मैंने स्टेटफुल इंस्पेक्शन बताया था उसको रिलेट करके। अभी बस इस स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर आंसर बताओ। जैसे कि पवन ने अभी आंसर दिया, अगर मैं अभी भूल जाऊं स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो फायरवॉल से ट्रैफिक इस इंटरफेस से आए, इस इंटरफेस से आए, फायरवॉल कभी भी इंटरफेस का नाम देखकर यह डिसाइड नहीं कर सकता कि अच्छा पैकेट को फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना। ठीक है, आया समझ में? अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इंटरफेस का नाम देखकर फायरवॉल ये डिसाइड नहीं कर सकता, तो इस नाम का यूज क्या है? आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, इसके अलावा कोई तो काम होगा, कोई काम है। हाँ, ये देखो 7 बज गए। ए नेम बाय विच दिस इंटरफेस विल बी रेफर्ड इन ऑल अदर कमांड। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, पहले यहां पर मैं लिख देता हूं अपनी लैंग्वेज में। नेम इफ इज यूज, जा सकते हो आप, रिकॉर्ड हो रहा है, आप चले जाओगे। नेम इफ इज यूज टू अप्लाई any kind
ऑफ पॉलिसी टू द इंटरफेस। जैसे कि अगर मैंने इंटरफेस पे राउट ऐड करना है, इंटरफेस पर कोई एसीएल लगानी है, इंटरफेस पर कोई वीपीएन लगाना है, तो क्या यूज होगा? इंटरफेस का नाम, ना कि इंटरफेस का नंबर। ये देखो, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक राउटर। मेरे पास अगर कोई एसीएल है, मुझे वो इंटरफेस पर अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करता हूं? इंटरफेस का नंबर यूज करता हूं, इंटरफेस के अंदर एडिट करता हूं और अप्लाई करता हूं। अगर मुझे कोई वीपीएन ऐड करना हो तो भी क्या यूज होगा? इंटरफेस का नंबर। अगर मुझे कोई राउट ऐड करना हो, एग्जिट इंटरफेस यूज करना हो, तो भी क्या यूज होता है? इंटरफेस का नंबर। जब भी हमें राउटर पर, इंटरफेस पर कोई पॉलिसी अप्लाई करनी होती है, वी यूज दैट इंटरफेस नंबर टू अप्लाई दी पॉलिसी। अब फायरवॉल पे क्या होता है? फायरवॉल पे सबसे पहले तो हमने इंटरफेस को, जैसे कि 0x0 है, इसको क्या दे दिया? एक नाम, जैसे कि इनसाइड। अब कभी भी फ्यूचर में मुझे कोई भी इस इंटरफेस पे पॉलिसी लगानी है 0x0 पे, तो क्या यूज होगा? नाम यूज होगा, ना कि नंबर। जैसे कि अगर मुझे कभी भी एसीएल लगानी होगी, तो क्या यूज नहीं होगा? नंबर। क्या यूज होगा? उस इंटरफेस का नाम। अगर मुझे कोई राउट ऐड करना होगा फ्यूचर में, तो इंटरफेस नंबर की वजह क्या यूज होगा? नाम। किसी भी पॉलिसी में वीपीएन ऐड करना है तो क्या यूज होगा? इंटरफेस का नाम। इंटरफेस के नाम का ये फायदा है, हमने एक इंटरफेस को नाम दे दिया। अब कभी भी फ्यूचर में हमें कोई पॉलिसी लगानी होगी, हम इंटरफेस नंबर को यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? उस इंटरफेस का नाम। आया समझ में? तो दो यूज है इंटरफेस नेम के। एक तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आपको पता चलता है कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। दूसरा और जरूरी, नाम को यूज करके हम क्या लगाते हैं? पॉलिसी। अच्छा, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, चलो रहने देते हैं फिर। आपको आ रहा है? ये बताओ, ये नाम है इनसाइड, ये नाम है आउटसाइड। फायरवॉल के पास जब भी ट्रैफिक आएगा, क्या फायरवॉल ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा इन नाम को देख के? नहीं, नहीं करेगा। यहां से ट्रैफिक आया तो भी फायरवॉल नाम देख के चेक नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इन नाम को देखकर चेक नहीं, फॉरवर्ड नहीं करेगा पैकेट को, तो कैसे करेगा? एक और है ना पॉइंट, सिक्योरिटी लेवल। इसको देख के फॉरवर्ड करता है ट्रैफिक को। डेटा ट्रैफिक के लिए कभी भी क्या यूज नहीं होता? नाम। फॉरवर्डिंग डिसीजन के लिए पॉलिसी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है या नहीं, इसके लिए कभी भी क्या यूज नहीं होता? इंटरफेस का नाम। क्या यूज होता है? सिक्योरिटी लेवल। अगला पॉइंट, सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल क्या है? इट इज ए नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100, where 0 is lowest, 100 is highest. Where 0 is least trusted and 100 is most trusted. आपने कोई फीचर पढ़ा था राउटिंग स्विचिंग में, एडी, वो ट्रस्टवर्दीनेस बताता है राउट की। तो उसी तरीके से सिक्योरिटी लेवल है, ये बताता है ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इंटरफेस, कि किस तरीके के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, आया समझ में? जो भी नेटवर्क, मान लेते हैं मैंने अगर ये 0x0 को रखा इनसाइड, हाँ, और इसको रखा आउटसाइड,
अब मुझे पता है ये वाला जो इंटरफेस है ये कैसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, इनसाइड, मतलब यहां से जो भी ट्रैफिक आएगा दैट इज कमिंग फ्रॉम ए ट्रस्टेड नेटवर्क। आउटसाइड कैसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, अनट्रस्टेड, मतलब यहां से जो भी ट्रैफिक आएगा दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ऐसे दे दिए ना हमारे को 20 हाँ सब चलेगा, 10 में आ जाएगा। रुको 50-50 इतना समझ में आया अभी? तो रियल टाइम में जो आपका इनसाइड इंटरफेस होता है, इनसाइड इंटरफेस इज assigned with which security level, security level 100 and outside is always with 0। ऐसा क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी लेवल क्या है, सिक्योरिटी लेवल बस एक नंबर है जो कि हर इंटरफेस पे क्या होता है, असाइन। पहले चलो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर नेम इफ, अगर मैंने किसी इंटरफेस पर क्या नाम कॉन्फ़िगर किया, इनसाइड, ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी लेवल ऑफ दैट इंटरफेस is 100 for any other name, इनसाइड के अलावा कोई भी नाम हो, ए बी सी डी, आउटसाइड DMZ, कुछ भी नाम हो, सिक्योरिटी लेवल इज 0 which can be changed। कमांड क्या होगी, सिक्योरिटी लेवल कमांड, ठीक है। नेम इफ के लिए कमांड नेम इफ है, सिक्योरिटी लेवल के लिए कमांड क्या है, सिक्योरिटी लेवल। हाँ हाँ, केवल इनसाइड नाम के साथ सिक्योरिटी लेवल 100 होता है, बाकी किसी नाम के लिए सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 0, ठीक है। यस यस, सी अभी मैं आपको क्या करता हूं, ये जो इंटरफेस है इनसाइड, इस पर मैं नेम इफ कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूं और सिक्योरिटी लेवल। फायरवॉल पे नेम इफ कॉन्फ़िगर किया इनसाइड, जैसे ही मैं नेम इफ कॉन्फ़िगर करूंगा एक इंफॉर्मेशनल मैसेज आया कि सिक्योरिटी लेवल इस इंटरफेस का क्या हो गया, 100। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, फायरवॉल मना नहीं करेगा कि ये तो नाम तुमने इनसाइड रख दिया और सिक्योरिटी लेवल 0। बट रियल टाइम में ऐसा कोई करता नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब फायदा क्यों नहीं है वो अभी जब मैं बताऊंगा ना आपको डिफॉल्ट बिहेवियर, तब आपको समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटी लेवल कर दिया 100, शो रन इंटरफेस गिग 0/0। तो टोटल 4 चीजें होती हैं, इंटरफेस का नाम, सिक्योरिटी लेवल और IP एड्रेस। पहले मैं आपको डिफॉल्ट बिहेवियर बता देता हूँ, फिर आप बताना क्या रखना चाहिए। एक चीज बता दो, ये जो आप बता रहे हो ना, एक इनसाइड एक आउटसाइड का, इनसाइड तो एक अपन मैनुअली एक नेम प्रोवाइड करा रहे हैं, हाँ, नेम है, हाँ। उसको तुरंत टाइप करने के बाद तुरंत ऐसा बिहेवियर कैसे शो कर रहा है कि 100 सिक्योरिटी लेवल अपने आप बता रहा है, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट वो चीज है तो है नहीं, अपन पहले से प्रोग्राम्ड होगी ना, पहले से कॉन्फ़िगर्ड होगा फायरवॉल इस तरीके से। जैसे कि जब भी हम इंटरफेस को नो सेट करते हैं अपने आप लाइन प्रोटोकॉल अप आ जाता है ना, तो उसी तरीके से। क्या, हाँ, जो ये बात मैं लिखने वाला था बट मैं रह गई। जब भी आप नेम इफ कॉन्फ़िगर करते हैं ना, इंटरफेस का ये जो नाम होता है ना, आप नोट्स में लिख लेना, इट इज ए यूनिक लॉजिकल नेम गिवन टू एवरी इंटरफेस। एक इंटरफेस का एक ही अलग नाम होगा, एक ही नाम को मैं हर इंटरफेस पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता इस इंटरफेस का भी नाम इनसाइड है, इस इंटरफेस का भी नाम इनसाइड है, ठीक है। अलग अलग होगा, हर इंटरफेस का यूनिक नाम होगा। अब
अगली स्टेटमेंट लिखते हैं, बिल्कुल। सिक्योरिटी लेवल determines whether to forward traffic through the firewall और नेमिफ को देखकर फायरवॉल कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि पैकेट को फॉरवर्ड करना है या किसको देखकर डिसाइड करता है? सिक्योरिटी लेवल। अब कैसे डिसाइड करता है, इसके लिए मैं यहां पर अभी आपको 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, 4 पॉइंट। जिसमें से देखते हैं कितने समझते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एएसए। डिफॉल्ट बिहेवियर बोले तो अगर मैंने फायरवॉल पर बस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया है तो किस इंटरफेस से ट्रैफिक जाएगा, किस इंटरफेस से ट्रैफिक नहीं जाएगा। ठीक है। फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल all traffic is allowed। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल all traffic is denied। ये जो दोनों पॉइंट लिखे मैंने, ये कैसे हैं? बाय डिफॉल्ट। मैं हायर टू लोअर ट्रैफिक को डिनाई भी करा सकता हूं, लोअर टू हायर ट्रैफिक को अलाउ भी करा सकता हूं, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। तीसरा पॉइंट, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इज डिनाइड बाय डिफॉल्ट बट वी कैन अलाउ दैट। इसके अलावा ये पॉइंट, टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक इज इंस्पेक्टेड बाय डिफॉल्ट। या फिर जो मैंने आपको बताया था ना, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ऐसा नहीं है फायरवॉल से जो भी ट्रैफिक जाता है इनसाइड टू आउटसाइड वो इंस्पेक्ट हो जाता है। सारा ट्रैफिक इंस्पेक्ट नहीं होता, केवल कौन सा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होता है? टीसीपी और यूडीपी। मतलब टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक गया तो उसका रिप्लाई ट्रैफिक अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? स्टेटफुल इंस्पेक्शन इज ओनली फॉर टीसीपी एंड यूडीपी। और स्टेटफुल इंस्पेक्शन जिसको अभी क्लियर नहीं हुआ वो कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, कल वाली। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2 पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट। वैसे आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, फ्राइडे भी है तो डायरेक्टली सवाल पूछ लेता हूं। देखो, अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, नहीं तो मुझे समझाना पड़ेगा। व्हाट्स योर नेम? श्रीकांत। ओ, वेदांत एंड श्रीकांत। Any confusion in these 2 points? No. Please make sure when I am asking question, first understand question and then answer. हो सकता है ये पॉइंट ऐसे लिखे हो लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और हो। Let's suppose this is 0x0 interface, 0x2 interface, inside and outside. Security level 90 and security level 100. Okay. If I send any packet from router 1 for destination to 3.1, when firewall will receive the packet, firewall will forward the packet or not? जिससे पूछा जाए वही बताएगा no. Why not? With which point it will match? जो और कोई बोलेगा ना उसको आगे बुला के पूछूंगा क्वेश्चन। हाँ, यस, इट विल मैच विथ विच पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, करेक्ट। इफ आई सेंड एनी पैकेट फ्रॉम इनसाइड तो वो कौन से पॉइंट से मैच करेगा? बी पॉइंट से। क्यों? क्योंकि इनसाइड आउटसाइड इससे फर्क नहीं पड़ता, पैकेट इज गोइंग फ्रॉम 90 to 100।
पैकेट जिस इंटरफेस से रिसीव हुआ उसका सिक्योरिटी लेवल कितना है 90, पैकेट जिस इंटरफेस पे जाएगा उसका सिक्योरिटी लेवल 100। तो लोअर टू हायर एवरीथिंग इज डिनाइड। आप या तो ये पॉइंट रट लो या तो समझ लो, बट आपको ये फिंगर टिप्स पे चारों पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा फायरवॉल के थ्रू अगर पैकेट जा रहा है तो यू शुड रीड दिस ऑल 4 पॉइंट इन योर माइंड, तो ही आपका आंसर सही होगा। स्टार्टिंग में सीधा एक्सपर्ट बनोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला सवाल, यस देखो अभी हम बात कर रहे हैं और भी पॉइंट की, तुम कहां पहुंच गए? तो फिर मैं क्वेश्चन 4th पॉइंट का पूछ लेता हूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आता जा रहा है? हाँ तो वो भी पढ़ाएंगे। VPN समझ में आता है, समझाएंगे। चलो ये एक सवाल पूछ लेते हैं, ये सही आंसर दिया तो आपकी छुट्टी। ओके, तो अगला सवाल ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। पॉइंट याद है सभी को? पहला दूसरा पॉइंट। एक स्टूडेंट से पूछा, उसने पहले स्टूडेंट जिससे पूछूंगा उसने सही जवाब दिया तो क्लास खत्म, गलत दिया तो फिर समझाना पड़ेगा। अरे रुको, नहीं चारों पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है, इस सवाल के लिए। तुमसे नहीं पूछ रहा मैं सवाल। मान लेते हैं मैंने R1 से पिंग किया 3.1, कोई मतलब पीछे से आवाज ना करे, हो जाएगा नहीं होगा, जिससे पूछो वही बताए। पिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं, पिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं, पिंग हो जाएगा कि नहीं, ये सवाल है। एंड इसका जवाब देंगे, आप बताओ। कोई तुक्का भी हो सकता है, रीजन पूछते हैं। पहले जाएगा तो हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल होगा, तो हायर टू लोअर तो अलाउ है, लेकिन लोअर टू हायर जब वापस आएगा तो वहां डिनाई हो जाएगा। बैच रिपीट कर रहे हो? पढ़ा था ये पहले? नहीं पढ़ा नहीं, तो पिंग का नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उनका पहले से क्लियर था, तो एक और से पूछते हैं सवाल। आप समझ में आया? बता सकते हो? होगा पिंग? क्यों? अच्छा, रिप्लाई डिनाई हो जाएगा, पैकेट चला जाएगा। सही है, चलो क्लास ओवर। समझ में आया ना सभी को? ऐसा कोई देखो, मैंने अभी आपसे ये नहीं पूछा कि R1 से R3 को पिंग करता हूं तो पैकेट जाएगा कि नहीं। पिंग सक्सेसफुल होने के लिए पैकेट जाना भी चाहिए और आना भी चाहिए। पैकेट जब जा रहा होगा फायरवॉल से तो लोअर टू हायर, पैकेट जब आ रहा होगा तो हायर टू लो, सॉरी लोअर टू हायर। जब भी फायरवॉल किसी भी इंटरफेस से पैकेट सेंड करेगा तो आपको ये पॉइंट रिपीट करने अपने माइंड में। ऐसा नहीं पैकेट यहां से चला गया तो आ भी जाएगा, ऐसा नहीं है। पैकेट यहां पर रिसीव किया तो अलग से पैकेट प्रोसेस होगा, पैकेट जब वापस आएगा तो भी अलग से क्या होगा, प्रोसेस। स्टेटफुल बिहेवियर कौन से प्रोटोकॉल के लिए है? TCP UDP। इसका मतलब अगर पैकेट मैंने यहां से सेंड किया, मान लेते हैं मैंने टेलनेट किया R1 से R3 को, टेलनेट हो पाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पैकेट जाएगा उसका कनेक्शन टेबल बनेगा, पैकेट जब आएगा तो कनेक्शन टेबल चेक होगी और पैकेट चला जाएगा। जो भी प्रोटोकॉल इंस्पेक्ट होता है उसके लिए क्या चेक नहीं होता? सिक्योरिटी लेवल या फिर पॉलिसी। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अब मंडे को, क्योंकि अब तुम्हें जल्दी जल्दी जाना है। 1 मिनट रुको।